Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to deal with the topic that is प्रत्यक्ष प्रमाण. अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक जो चैप्टर है ये आइदर 10 मार्क्स के लिए डायरेक्टली पूछा जाता है या फिर इसमें सब टॉपिक्स हैं जो कि 5 मार्क्स के लिए सेपरेटली पूछे जाते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी, हम एक एक टॉपिक डिटेल में देखेंगे. दैट इज़ प्रत्यक्ष प्रमाण. निरुक्ति ऑफ प्रत्यक्ष. प्रति प्लस अक्षम दैट इज प्रत्यक्षम. प्रति मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ आइज, मतलब हमारी कोई चीज़ हमारी आँखों के सामने होना. प्रति. अक्षम मीन्स आइज. कोई चीज़ हमारी आँखों के सामने होती है उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष. इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ आइज. नेक्स्ट, बट द वर्ड प्रत्यक्षा, अगर हम सिर्फ बोले कि प्रत्यक्षा हमारे सामने, यहाँ तक नहीं है. यहाँ पे प्रत्यक्षा का कंटेंट ये भी लिया जाएगा कि जो भी नॉलेज हम अपनी पांचों इंद्रियाज से मिलती है उसे हम प्रत्यक्षा बोलते हैं. वॉट एवर द नॉलेज वी आर गेनिंग थ्रू अवर 5 सेंसेस, दैट इज टेस्ट बर्ड्स और बाय अवर ईयर्स और इंद्रियाज, दैट इज कॉल्ड एज प्रत्यक्ष. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे उसके लक्षणास. देन पंच इंद्रियार्थ निश्चय ज्ञानम प्रत्यक्षम मीन्स वॉट एवर द नॉलेज वी आर गेनिंग फ्रॉम द 5 इंद्रियाज, हमारी जो पांचों इंद्रियाज हैं उससे हमें जो भी नॉलेज मिलती है उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं. जैसे कि रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श. बाय द इंद्रियाज लाइक चक्षु, रसना, ग्रहण. जैसे चक्षु जिससे हम देख सकते हैं, रूप. रसना जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, ग्रहण गंध, त्वक मीन्स स्पर्श एंड शब्द श्रोत. सो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. नेक्स्ट, लक्षणास लिखते टाइम आपको 2 या 3 श्लोकास याद करने हैं, मैक्सिमम 4 to 5. इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम प्रत्यक्ष. द नॉलेज विच इज परसीव्ड बाय द सन्निकर्ष. सन्निकर्ष का मतलब होता है कॉम्बिनेशन. जैसे अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं, उसे टच कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो नॉलेज मिलती है वो सिर्फ एक इंद्रिया के द्वारा नहीं मिलती, हमें अपनी सारी इंद्रियाँ एक साथ यूज़ करते हैं तब हमें वो नॉलेज मिलती है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष. इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंद्रियाज और द सेंसरी विद द अर्थ मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ, इज नोन एज प्रत्यक्ष. नेक्स्ट, द नॉलेज परसीव बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इंद्रियस इज नोन एज प्रत्यक्ष. सेम थिंग आपको बोला गया है. नेक्स्ट, आत्मा इंद्रिया मनो अर्थ सन्निकर्ष प्रवृत्ते व्यक्त तदेव या बुद्धि तत् प्रत्यक्षम सा निरुच्यते मीन्स द बुद्धि विच इज रिसीव्स द कन्फर्म द नॉलेज प्रेजेंस ऑफ आत्मा इंद्रिया एंड मनस. इसका मतलब होता है जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में नॉलेज हमें कौन देता है? हमारी बुद्धि देती है. सो दैट इज बुद्धि रिसीव्स दैट नॉलेज. और अगर हमारी आत्मा, इंद्रिया और मनस साथ में वर्क करते हैं तो भी हमें चीज़ें समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास में हैं, समटाइम्स हमें कोई चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है, कभी कभी हम क्लास में होके भी हम उस चीज़ को सुन नहीं पाते बिकॉज हमारा मनस या हमारी कुछ इंद्रियाँ वहाँ पे नहीं होती. सो दैट टाइम हमें नॉलेज नहीं मिलती. सो दिस द कॉन्टेक्ट ऑफ अवर मस्ट बी डायरेक्ट फॉर द परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ें देखो, आपकी आत्मा, इंद्रियां, बुद्धि सब साथ में होनी चाहिए, दैट इज इन अ कॉम्बिनेशन, तो हमें नॉलेज मिलती है. नेक्स्ट, द परसेप्शन ऑफ इच्छा, द्वेष, सुख, दुख. जैसे कोई इंसान खुश है, कोई इंसान दुखी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, इज नोन बाय आत्मज प्रत्यक्ष. ये हमें आत्मा के थ्रू पता चलता है. परसेप्शन बाय शब्दादि विषयस इज नोन एज इंद्रिय प्रत्यक्ष. मीन शब्दादि विषयस मतलब जैसे कि कोई इंद्रियास के थ्रू हमने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनी, कोई कुछ टेस्ट किया, तो वो इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष हो गया. नेक्स्ट इज मनस प्रत्यक्ष. मनस मतलब हमारा माइंड. जैसे चिंता, विचार है, जैसे एग्ज़ाम्स आती है तो हम चिंता करते हैं किसी चीज़ के बारे में, कंटिन्यूसली सोचना, तो ये सारी चीज़ें मनस प्रत्यक्ष में आएंगी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, प्रत्यक्षम तो खलु तदेव सर्वमिति इंद्रियस्नेव चलो भेदेते. द नॉलेज परसीव बाय द इंद्रिया, ग्रहण इंद्रियास एंड मनस इज नोन एज प्रत्यक्ष. जो भी हमें ज्ञान इंद्रिया से नॉलेज मिलती है उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं.
साक्षात्कारम प्रमाणम प्रत्यक्षा, ये एक श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कारम मतलब जो चीज़ हमारे सामने साक्षात्कारी प्रेजेंट है उसे हम प्रत्यक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ प्रत्यक्षा देखें तो पहले 3 टाइप के होंगे, दैट इज इंद्रियार्थ प्रत्यक्षा, मनस प्रत्यक्षा और आत्मज प्रत्यक्षा, जिसके बारे में हमने पहले डील किया। नेक्स्ट, पंच इंद्रिय प्रत्यक्षा और मनस। पंच इंद्रिय प्रत्यक्षा मतलब क्या होता है, जो नॉलेज हमें अपनी 5 इंद्रियां के थ्रू मिलती है वो, और मनस के थ्रू मिलती है वो। नेक्स्ट इज सविकल्प प्रत्यक्षा और निविकल्प प्रत्यक्षा, तो वो हम देखेंगे डिटेल्ड में। तो इसको देखने से पहले ये एक चार्ट है जो आपको एग्ज़ाम में याद रखना है। ओके, तो हम ये चार्ट देखेंगे उससे पहले सी, अगर एग्ज़ाम में राइट अबाउट प्रत्यक्षा, इट्स लक्षणास और निरुक्ति डिटेल में पूछा गया तो हम ये चार्ट बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रत्यक्षा। दैट इज प्रत्यक्षा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज निविकल्प प्रत्यक्षा और सविकल्प प्रत्यक्षा। उसके बाद सविकल्प प्रत्यक्षा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज लौकिक प्रत्यक्षा एंड अलौकिक प्रत्यक्षा। उसके बाद जो लौकिक प्रत्यक्षा, लौकिक का मतलब है इस लोक में होना, ठीक है, लौकिक का मतलब है इस लोक में होना, तो वहाँ पे हम देखेंगे भया और अभया। नेक्स्ट, अलौकिक मतलब जो इस लोक में नहीं है, दैट इज सामान्य ज्ञाना, लक्ष्य ज्ञाना एंड योगजा। योगजा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज युक्त एंड योजना। ठीक है, ये जो चार्ट है ये मोस्टली 5 मार्क्स के लिए आता है, तो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रत्यक्षा बोला गया तो डायरेक्टली अगर आप ये चार्ट मिलते हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर स्कोरिंग इजीली और टाइम कंज्यूमिंग है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल। सो सबसे पहले हम देखेंगे निर्विकल्प प्रत्यक्षा क्या होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्षा मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट है, लाइक हमारे से समझो 10 किलोमीटर दूर या हमसे कुछ दूरी पे है, बट ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन या फिर किसी भी वजह से हम उस चीज़ को बराबर देख नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्षा। निर मतलब नहीं दिखाने वाली, विकल्प कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते, उसे हम बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्षा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं भी माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं या फिर किसी भी माउंटेन एरिया में जाते हैं तो हमें पता होता है कि वहाँ पे एक घर है, बट किसी भी कारण की, या तो धूप के कारण या फिर बहुत ज़्यादा स्मोक के कारण हमें वो चीज़, या फिर बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण हमें सिर्फ पता होता है कि वहाँ पे एक घर है, पर उसका डिटेल कि उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके वो कितना बड़ा है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो उसे बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जब हम चीज़ों को अच्छे से नहीं बोल सकते। सविकल्प प्रत्यक्ष मीन्स परफेक्टली कोई भी चीज़ है हमें उसका परफेक्ट नॉलेज होना, जैसे क्लियर हमें उसको पता है वहाँ पे एक घर है जिसका कलर ये है, वो उसमें इतने रूम्स है, उसका कर्टेन ये है, हमें उस चीज़ के बारे में कंफर्म नॉलेज होना, डायरेक्टली हमें वो चीज़ देखना, उसको बोलते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, सविकल्प प्रत्यक्षा को जैसे हमने देखा 2 टाइप में क्लासीफाई हो गया था, दैट इज लौकिक प्रत्यक्षा एंड अलौकिक प्रत्यक्षा। लौकिक मीन्स भया, बाय अवर सेंशियल परसेप्शन, मतलब अपनी जो 5 इंद्रियाज के थ्रू हम नॉलेज लेते हैं उसको बोलते हैं। अभया मीन्स मनस प्रत्यक्षा। नेक्स्ट, अलौकिक प्रत्यक्षा दैट इज सामान्य, ज्ञाना एंड योगजा, ये सारी चीज़ें हम देखने मिलती है। नेक्स्ट, लौकिक प्रत्यक्षा में अगर हम देखें तो श्रोत इंद्रियां, जैसे कान से, अगर ऑडिटरी परसेप्शन मतलब हम कोई चीज़ सुनते हैं, यहाँ पे कौन सी इंद्रिया, श्रोत इंद्रिया, और विषय क्या है, शब्द है। नेक्स्ट, स्पर्श प्रत्यक्षा दैट इज टेक्टाइल परसेप्शन, स्पर्शना चक्षु मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं, रूप, ओके, रसना मतलब टेस्ट करना, ग्रहणा मतलब स्मेल करना। नेक्स्ट इज अभ्यंतरा अलौकिक प्रत्यक्षा दैट इज थ्रू द मनस, इसको मनस प्रत्यक्षा भी बोलते हैं। जनरली अगर हम मनस प्रत्यक्षा की बात करें तो स्पेसिफिकली 5 मार्क्स के लिए मनस प्रत्यक्षा अलग से पूछा जाता है यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू डील पर्टिकुलरली ऑफ मनस प्रत्यक्षा इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट, अलौकिक प्रत्यक्षा सामान्य लक्षण परिस्थिति, द नॉलेज ऑकर बेस्ड ऑन द सामान्य लक्षणास, मतलब कोई भी चीज़ है उसके सामान्य लक्षणास के ऊपर हम डील करते, दैट इज सामान्य। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई गाय देखी
तो उसकी पूरी स्पीशीज़ की नॉलेज हमें मिल जाती है, मतलब गाय ऐसी होती है, उसके 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट स्पीशीज़ इफ वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज सामान्य प्रत्यक्ष. Then a Jnana Pratyaksha. It occurs with Indriya Sannikarsa based on gunas and knowledge is irreversible. By seeing the ice cube, the coolness can be experienced. मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को देख के उसकी क्वालिटीज़ का आइडेंटिफाई करना. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास, अगर हम किसी का भी एक का नाम लेते हैं तो हमें अचानक से याद आता है दैट दिस पर्सन इज़ गुड, या फिर ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, या फिर ये बहुत ज़्यादा पढ़ाकू. जैसे ही हम किसी के बारे में सोचते हैं उसकी एक क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है, उसी को बोलते हैं अलौकिक और ज्ञान लक्षणस. नेक्स्ट योगजा. योगजा मतलब जो नॉलेज हम योगा करके, जैसे बहुत सारे लोग हैं ऋषिज मुनीज है, या फिर बहुत सारी नॉलेज हमें योगा के थ्रू मिली है, तो वो जो नॉलेज हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड एज योगजा. योगजा में क्या होता है, यहाँ पे हमारी दिव्य दृष्टि बोलते हैं ना, नॉर्मली जो हमारा विजन है वो नहीं, जो हम चीज़ें देख रहे हैं ये तो विजुअल परसेप्शन है, बट जो चीज़ हम नहीं देख सकते जैसे भूत, भविष्य में क्या होने वाला है, ये जो दिव्य ज्ञान है हमें प्राप्त होता है, वो हमें योगजा से प्राप्त होता है.